अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, बगदाद से ख़बर है और बगदाद के अंदर इस वक्त अमेरिका है और अमेरिका के साथ ईरान भी वहाँ पर मौजूद है। ये तीसरा हमला बगदाद के अंदर अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर पिछले 10 दिनों के अंदर किया गया है। इसकी डिटेल्स क्या हैं वो आपके सामने रखूँगा। इसके पीछे कौन हो सकता है, ऑफ कोर्स आपके जहन में भी आ जाएगा और अमेरिका की जानिब से भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बयानात सामने आते हैं कि ईरान इसके पीछे हो सकता है, लेकिन असल में इसके पीछे कौन है वो आपके सामने रखूंगा। ईरान की जानिब से यूएन को भी एक रिपोर्ट किया गया है, वहाँ पर अपनी रिपोर्ट भी एक रखी गई है, उसके बारे में भी डिटेल आपको बताऊंगा। और इन हमलों की नौइयत क्या है उसके ऊपर अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये जी तीसरा हमला हुआ है पिछले 10 दिनों के दौरान और बगदाद एयरपोर्ट पर, क्योंकि बगदाद एयरपोर्ट के पास ही और इसके एरिए के अंदर ही अमेरिकन ट्रूप जो हैं वहाँ पर उनकी रिहाइश कह लें या वहाँ पर जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये 2 रॉकेट हमले किए गए हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले एक हमला किया गया था जिसमें इसी तरह रॉकेट हमला किया गया था और उसमें भी काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए थे। अब ये जो अभी हमला किया गया है इसमें 1 से 2 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं, लेकिन यह है कि कोई बड़ा डैमेज उस तरह नहीं हो सका। लेकिन ये हमले किए क्यों जा रहे हैं, इनके पीछे मकसद क्या है, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अभी अगर एक्चुअली एग्जैक्टली बात करें कि इराक़ के अंदर अमेरिकन कितने हैं, तो इस वक्त 2500 के करीब अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो इराक़ के अंदर मौजूद हैं। इवन दो कि 2011 के बाद से जब विड्रॉ किया था अमेरिका ने, तो उसने कहा था कि हम कुछ तकरीबन 4000 के करीब जो ट्रूपर हैं वो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे सिक्योरिटी के मामलात को उनको बेहतर बनाने की। जो इराकी फोर्सेस हैं उनको ट्रेन किया जाएगा और दीगर मामलात के लिए इधर जो है इन फोर्सेस को रखा गया था। लेकिन ये इतना अरसा गुजरने के बावजूद अमेरिका की जानिब से वादे भी किए गए, उसने कहा भी कि मैं विड्रॉ करूंगा अपने जो बाकी रिमेनिंग ट्रूप्स हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसने विड्रॉ नहीं किया। और रिसेंटली एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई कि जो बाइडन के आने के साथ ही, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जब जो बाइडन आए, तो उस वक्त जो बाइडन की जानिब से ऐलान किया गया कि हम मज़ीद फ़ौजी जो है वो इराक़ के अंदर हम भेज रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है जहाँ पर मामलात को बेहतर होना चाहिए वहाँ पर अगर मज़ीद फ़ौजी आएंगे तो मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे, तो तब से मामलात जो है वो ख़राबी की जानिब जाते नज़र आ रहे हैं। अभी तक जब से जो बाइडन ने जनवरी 20 जनवरी को इस साल के आगाज़ में जो बाइडन ने अपने ऑफिस जो है वो संभाला था और उसके बाद से लेके अब तक तकरीबन 30 के करीब रॉकेट जो है वो अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर और अमेरिकन जो इंटरेस्ट है वहाँ की जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर ये रॉकेट जो हैं ये फायर किए जा चुके हैं। इसमें रॉकेट हमले भी हैं और बम भी जो है यहाँ पर जो है वो फोड़े गए हैं। तो ये काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर अमेरिका के ख़िलाफ़ एक तरह से कैंपेन या ऐसे कह लें कि दोबारा से जो ऐलान किया गया अमेरिका की जानिब से अपने ट्रूप्स को यहाँ पर रखने का, तो उसको एक गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है और टाइम टू टाइम मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो अटैक करते नज़र आते हैं। अब यहाँ पर बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर कोई सबूत हुए अमेरिका की जानिब से हमेशा की तरह ईरान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ईरान इसके पीछे हो सकता है और ईरान जो है उसने कैटेगोरिकली डिनाई किया, उसने कह दी हम इसके पीछे नहीं हैं। यूएन के अंदर रिपोर्ट जो है वो दाखिल करवाई है ईरान ने, वो रिपोर्ट क्या है उसके अंदर इनका मौक़िफ़ क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो सूरत हाल अब ये है कि ये जो रॉकेट फायर किए गए हैं, इससे पहले ये होता था कि कोई भी रॉकेट फायर किया जाता था तो विदिन डेज़ विदिन आवर्स जो है वहाँ पर उसकी ज़िम्मेदारी कोई ले लेता था, कोई ना कोई ग्रुप सामने आ जाता था जो कहता था, क्लेम करता था कि उसने ये हमला किया है। लेकिन अभी तक ये तकरीबन 1 से 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक इन रॉकेट हमलों का किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी ने कोई इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अब जी आ जाते हैं कि असल में चल क्या रहा है। सूरत हाल ये है कि ईरान एक तरफ मुज़ाकरात में है अमेरिका के साथ, बेसिकली अमेरिका के साथ है, लेकिन अमेरिका इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं और ऑब्ज़र्वर के तौर पर बाहर जो है इन तमाम तर जो है इक़दामात को देख रहा है। लेकिन दीगर जो ममालिक हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट जो मेंबर हैं वो यहाँ पर शामिल हैं और साथ में यूरोपीय यूनियन जो है और जनेवा के अंदर इसको होस्ट किया जा रहा है और यूरोपीय यूनियन इन तमाम तर मुज़ाकरात को होस्ट कर रही है। यहाँ पर इराक़ ने ये जो हमले किए गए और जो
अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर ख़ास तौर पर हमले किए जा रहे हैं, इसके ऊपर बाकायदा एक रिपोर्ट जमा करवाई है यूएन के अंदर, और उसमें ईरान ने क्लेम किया है, उसने कहा है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है, लेकिन हम में से कोई भी ईरान के जो बैक करदा जो लोग हैं या ईरान की जो फोर्सेस हैं, ईरान की इंटेलिजेंस है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी हमला नहीं किया जा रहा, ना ही कोई इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि मैंने डिटेल में आपको बताया था कि किस तरह जो अमरीकी सफ़ीर हैं उनकी जानिब से क्लेम किया गया है कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर कुछ ना कुछ मामलात जो है वो तय हो जाएंगे, मुज़ाकरात जो हैं वो किसी नहज पर पहुंच जाएंगे और कंक्रीट जो है कोई ना कोई लाहे अमल तरतीब दे दिया जाएगा 2015 के जो डील है उसको लेकर। तो ऐसी सूरत हाल में एक और चीज़ जो चल रही है वो ये है कि अमेरिका जो है एक तरफ तो ये मुज़ाकरात करना चाह रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी मुज़ाकरात में है, लेकिन दूसरी तरफ बिहाइंड द सीन एक शैडो वार जो है वो चल रही है। अमेरिका ये जंग जो है वो बिज़ाते खुद तो नहीं लड़ रहा, लेकिन इसके लिए उसने इजराइल को आगे किया हुआ है और इजराइल जो है ये जंग ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। जिस तरह अमेरिकन जो सॉफ्ट टारगेट हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह ईरान के जो सॉफ्ट टारगेट हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, और ये बराह रास्त इजराइल इनका जो है इसके पीछे नज़र आता है और इसके ये तमाम तो जो इक़दामात हैं इनको वो उठा रहा है। और इजराइल की अगर मौक़िफ़ की बात करें तो इजराइल शुरू से इस चीज़ का मुखालिफ है कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, और रिसेंटली जवाद ज़रीफ़ की जो ऑडियो लीक की गई उसके पीछे भी इजराइल और सऊदी अरब है ऐसा कहना था ईरान की जानिब से। और बहरहाल इसकी जो टाइमिंग है उसको अगर हम देखें तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि बहरहाल जो 2015 की डील को रिवाइव करने की कोशिशें की जा रही हैं उनको सबोताज करने के लिए ये एक एफर्ट की गई थी, जिसको बड़ी होशियारी के साथ, बड़े तरीके के साथ ईरान की जानिब से डिसमेंटल कर दिया गया है। अब एक तरफ ये सूरत हाल चल रही है कि एक दूसरे के जो सॉफ्ट टारगेट हैं, जो जहाँ पर अमेरिकन इंटरेस्ट है वहाँ पर हमला किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी, जो बाइडन के आने से पहले भी ये हमले किए जाते थे, तब एक अमेरिकन सोल्जर और अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मारे गए थे। और उसके ऊपर जो बाइडन के आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे उनकी जानिब से कहा गया था कि अगर तब ये हुआ था, अटैक किया गया था और उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर हमारे किसी एक भी सोल्जर को ज़रा रत्ती बराबर भी नुकसान हुआ, उसको ज़ख्मी भी हुआ, तो हम उसका जो सारा नुकसान जो है वो हम भरेंगे ईरान से, उसका खुमियाजा, उसका नुकसान जो है वो ईरान को भरना होगा। तो ईरान को काफ़ी वाज़ेह अल्फाज में धमकियाँ दी गई थी, लेकिन उसके बाद जब जो बाइडन आए तो एक थोड़ी सी पॉलिसी जो थी उसको चेंज किया गया। अब सामने आकर तो ओपनली धमकी नहीं दी जाती जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप देते थे, लेकिन अब इस तरह की सूरत हाल है कि बिहाइंड द सीन रहकर ये तमाम तर मामलात जो हैं उनको चलाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ ये है कि ईरान अब तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कोशिश कर रहा है कि अपने आप को इस सूरत हाल से निकाले, मुज़ाकरात को किसी वो कह लें कि किसी एंड तक, किसी कंक्लूजन तक ले जाया जाए, और उसके बाद फिर जितने भी बदले हैं, जितने भी मामलात हैं वो तय करने हैं या फिर उनके ऊपर अमली कदम उठाने हैं, वो कदम जो है वो उठाए जाए। बहरहाल ये सूरत हाल है। तीसरा ये हमला है 10 दिनों के अंदर, और अमेरिका का रिस्पांस जो है वो अब देखना है कि इसके ऊपर किस तरह वो रिस्पॉन्ड करता है, ईरान के ख़िलाफ़ कदम उठाता है या फिर किसी जो ईरान बैक मलेशिया जो है उसके खिलाफ कदम उठाता है। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।